जय हिंद। सर ये बताइए, आप तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, राजौरी गार्डन मार्केट के अध्यक्ष भी हैं और पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं भाजपा के। तो इस बार लोकसभा चुनाव 2024 का भाजपा किस मुद्दे पर लड़ रही है, क्या बोलना चाहेंगे सर? हमारे पास तो मुद्दे ही मुद्दे के हैं, सारे मुद्दे हैं। कौन कौन से मुद्दे हैं? हमने बनाया 370 हमने हटाई, सीए का कानून हम लाए, 3 तलाक हमने हटाया, सड़कें हमने बनाई, पुल हमने बनाए, IIM हमने बनाए, IIT हमने बनाई, एम्स हमने बनाए। हमने क्या नहीं किया? हमारे पास एक नहीं है, 200 की लिस्ट है। लेकिन वो बताए ना दूसरा गैंग, उन्होंने क्या किया 60 साल में? उन्होंने 60 साल में इस देश की बर्बादी करी और मोदी जी ने 10 साल के अंदर इस देश को आबाद कर दिया। और आज इस देश की जो स्थिति है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो नंबर 1 है। इससे बड़ा फर्क और क्या होगा? अब मुद्दे की जहां तक बात है, अब मैं मुद्दे की बात करता हूं। ये कहते हैं जी कि महंगाई बढ़ी है। 2004 में पेट्रोल का रेट क्या था? 34 रुपए लीटर। और 2014 में कितना था? 74 रुपए लीटर। और आज कितना है? 10 साल के अंदर 2.5 गुना बढ़ गया। हमारा तो डबल भी नहीं हुआ। तो फिर कहते हैं महंगाई हमने बढ़ा दी। और फिर ये कहते हैं जी नौकरियां नहीं मिलती। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, इतनी मेट्रो बन गई, इतने हाईवेज बन गए, इतने IIM बन गई, तो क्या वहां पर रोड़ी, बदरपुर, इंजीनियर, लेबर नहीं लगी? क्या इस पर लोगों को रोजगार नहीं मिला? इतने मुद्रा लोन दिए तो क्या उससे रोजगार नहीं मिला? इतने स्टार्टअप शुरू हो गए, कहां पर कुछ हजारों में थे, हमने 1.25 लाख स्टार्टअप कर दिए, क्या रोजगार नहीं मिला? 5 लाख का हमने फ्री इंश्योरेंस दिया, 37 करोड़ लोगों ने उसका लाभ उठाया, क्या उनके लिए अस्पताल नहीं बने? डॉक्टर नहीं बनी, नर्स नहीं आई, दूसरा स्टाफ नहीं आया? ये तो झूठे हैं। इन्होंने कुछ नहीं किया सिवाय इस देश को लूटने के। इन्होंने कुछ नहीं किया। जब तक मोदी जी नहीं आए तब तक पूरे देश का जो बजट था वो जितना था उससे 4 गुना ज्यादा बजट कर दिया। तो मोदी जी ने कुछ नहीं किया। आज कभी सुना है आपने कि ये चीज खरीदने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है? ये तो हमेशा रोते रहते थे। कभी कोई हेलीकॉप्टर चाहिए तो पैसे नहीं है, राफेल चाहिए तो पैसे नहीं है, कोई सड़कें बननी है तो पैसे नहीं है। ये पैसे खा जाते थे। वो तो राजीव गांधी ने खुद भी कह दिया था, भाई हम 1 रुपया भेजते हैं, 85 पैसे गायब हो जाते हैं, 15 पैसे पहुंचते हैं। मोदी जी कहते हैं मैं 1 रुपया भेजता हूँ और 1 रुपया ही पहुंचता है। ये किसने किया? मोदी जी ने। तो इसलिए इस देश का एक एक वोट का अगर वो हकदार है वो केवल और केवल श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। आपने बोला कि 60 साल में इन्होंने 70 साल में जब तो कांग्रेस की सरकार रही कुछ नहीं किया। राहुल गांधी जी का बोलना है कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने देश को आजाद करवाने में अब शहीद हुए हैं। आपने सुना है जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री बन गए, इन्होंने क्या किया देश की आजादी के लिए? एक दिन भी गए क्या जेल के अंदर? इन्होंने तो मौज करी। जेल में तो गया सावरकर, फांसी पे चढ़ा भगत सिंह। इन्होंने कौन सी देश की आजादी कर दी? गोली खाई चंद्रशेखर आजाद ने। इन्होंने कौन सी आजादी के अंदर भाग ले लिया? ये झूठे मक्कार लोग हैं। इन लोगों का कभी भी इस देश से प्यार नहीं रहा। ये इस देश को भी एक मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते थे, जो इनके सपनों पर पानी फेर दिया। हम एक बात कहते हैं, डंके की चोट पे कहते हैं कि भारत के अंदर हर वर्ग सुरक्षित है, भले ही वो मुसलमान हो, भले ही वो सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, वो इस देश में मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है। और इनका क्या हाल है? ये पाकिस्तान में तो आपस में एक दूसरे का सिर फाड़ रहे हैं। और 56 मुस्लिम कंट्रीज है, वहां क्या हाल है? तो भाई ये बोलते नहीं, इनके पल्ले कुछ नहीं है। ये सिर्फ झूठ बोलकर वोट लेना चाहते हैं, जो इनको इस बार नहीं मिल रहा। अभी तो ये दिल्ली के अंदर बड़े खाप पाल रहे हैं कि हम दोनों इकट्ठे हो गए, हम ये कांग्रेस और झाड़ू इकट्ठे हो गए, ये पिछली बारी से भी ज्यादा वोटों से हारेंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? वो तो बोले हम 7 सीटें जीत रहे हैं। अरे 7 सीटें इनके फरिश्ते नहीं जीत सकते। क्या दिल्ली की जनता मूर्ख है? उनको दिखाई नहीं दे रहा है? ये सामने मेट्रो किसने शुरू की थी? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। और अटल बिहारी वाजपेयी से पहले दिल्ली में कौन लेके आया? मदन लाल खुराना। और मदन लाल खुराना से पहले ये प्रस्ताव किसका था? 1983 के अंदर मदन लाल खुराना ने ये प्रस्ताव रखा था। और उसको टर्न डाउन किसने किया? जगप्रवेश चंद्र ने, कि दिल्ली को कोई जरूरत नहीं है।
अरे इस देश को बनाने वाली भाजपा है, इसको बनाया भाजपा ने। जितना मर्जी चिल्लापो कर ले, अब ये गाड़ियों की छतों पे चढ़ के और ये कहता है जी मैं तो बहुत कट्टर ईमानदार हूँ। इसका मतलब ये तमाचा मारना चाहता है अदालत के ऊपर। क्या अदालत झूठी है जिसने इसको जेल में बंद किया? इसके 3-3 मंत्री 4-4 मंत्री अंदर बंद है जिनको जमानत नहीं मिल रही। तो क्या इसका मतलब अदालत सारी झूठी है? यही सच्चा पैदा हुआ है। वो तो बोल रहे हैं कि ईडी सीबीआई का गलत उपयोग करके मोदी जी हमें फंसा रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है? दिल्ली जल बोर्ड का क्या इस्तेमाल कर रहा है? दिल्ली जल बोर्ड जो कि 35 करोड़ फायदे में थी, 3500 करोड़ पे आज 80,000 करोड़ के घाटे पे है। तो इसने क्या किया है? अपना गिरबान तो झांक के देखते नहीं, दूसरों की तरफ उंगली उठाते हैं। इन्होंने क्या किया? इनके मोहल्ला क्लिनिक देख लो, बड़ा शोर डालते हैं और बड़े पोले मुंह से इतना बढ़िया मुंह बना के बोलता है शानदार स्कूल बना दिए। स्कूलों का हाल जाके देखो, ये साथ में डीडीयू हॉस्पिटल है, कहते जी हमने बड़े शानदार अस्पताल बना दिए। वहां जाके हाल देखो लोगों का क्या है, मुर्दा घर बना हुआ है, दवाइयां नहीं है और खामखा में शोर डालता है। झूठ बोल बोल के कब तक बेवकूफ बनाओगे? ये बताइए, आप भाजपा के नेता हैं, अंदर की बात सारी पता होती है। विपक्ष का आरोप है कि मोदी जी ने अडानी और अंबानी के हाथों से देश बेच दिया, आपको तो पता होगा। मुझे ये बताओ कि देश की ऑक्शन कहाँ हुई? कहाँ ऑक्शन करी? कौन सी ऑक्शन में अडानी ने और अंबानी ने देश का वो माल खरीद लिया? मुझे ये बताओ, अडानी ने पंजाब के अंदर जितने भी गोदाम बनाए वो कांग्रेस के राज में बनाए, लेकर तो ये आए। तो क्या जब ये मोदी जब आया ये तभी पैदा हुए हैं क्या? उससे पहले इस देश के अंदर इनका व्यापार नहीं था, तब तो कांग्रेसी बड़े खुश थे। और जैसे ही मोदी आया इनके पेट में दर्द होने शुरू हो गए। ये पैदाइश तो इनकी है। देखो वो तो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो करोड़ों लोगों को रोजगार भी देते हैं, पर हमने बेचा क्या है? क्या बेचा है? हम अपनी दुकान किराए पे देते हैं ना, उसका किराया लेते हैं ना। तो अगर हम एक फायदे का सौदा कर रहे हैं, अगर ट्रेन एक किराए पे दे रहे हैं, हमें आमदनी ज्यादा हो रही है, तो इसको बेचना कहते हैं? कौन कहता है इसको बेचना कहते हैं? आज मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी दुकान है रजौरी गार्डन मार्केट में, मेरे को महीने का किराया आता है, तो क्या मैंने दुकान बेच दी? ये झूठ बोलते हैं। इनको ये पता है कि देश की ज्यादातर आबादी को इन्होंने गरीब रखा, इन्होंने अनपढ़ रखा, इन्होंने पढ़ने नहीं दिया उनको, ताकि ये समझ ना पाए कि इनका खेल क्या है। वास्तव में कांग्रेस ने 60 साल इस देश की जनता को गरीब रखा, अनपढ़ रखा, ताकि वो इनके खेल को समझ ना सके। लेकिन जब से मोदी आया है, मोदी ने हर बंदे को ये समझा दिया कि इस देश की तरक्की भाजपा के हाथ में है। आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने अनपढ़ रखा 60 साल में देश को, और राहुल गांधी जी के नेताओं का बयान आता है कि दिल्ली के अंदर, मतलब देश के अंदर IIT हो, IIM हो या फिर यूनिवर्सिटी हो बनाने का काम कांग्रेस ने किया। कौन सा किया? नाम तो बताए ना। मोदी जी के आने से पहले दिल्ली में एक एम्स था, पूरे हिंदुस्तान में 3 थे, आज 22 एम्स बन गए। 10 साल में 19 एम्स बढ़ गए और इनके 60 साल में 3 बने। कौन से? ये सिवाय झूठ बोलने के कुछ नहीं करते। और रहा सवाल राहुल गांधी का, ईमानदारी से मैं एक बात बता दूं, मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैं उसको एक बच्चा मानता हूं। उसके अंदर राजनीतिक सूझबूझ एक पैसे की नहीं है। वो कभी आलू से सोना बनाता है और कभी वो अपने ही प्रधानमंत्री, अपनी ही सरकार के पास किए हुए प्रस्ताव को पब्लिकली फाड़ देता है। ये इनकी संस्कृति है। दूसरी संस्कृति हमारी है। आज आप पूरे विश्व में कहीं भी जाओ, आपका नाम बड़ी इज्जत से लेते हैं कि ये हिंदुस्तान से, मोदी के देश से आए हैं। तो 14 साल पहले क्यों नहीं कहते थे? जब भी प्रधानमंत्री विदेश जाता था, अखबारें छापती थी कि जी ये लोन लेने के लिए जा रहे हैं। और अब हमारा प्रधानमंत्री किसी देश में उतरता है तो वहां का राष्ट्रपति उसके पांव छूता है। ये अंतर है। आज ये देश इस विश्व के अंदर लीड करने की स्थिति में है। कई देश के राष्ट्राध्यक्ष हमारे मोदी जी से सलाह लेते हैं। ये स्थिति है इस देश की। तो बहुत जल्दी ये विश्व गुरु बनेगा। आज तक कभी हिंदुस्तान ने किसी पे आक्रमण किया है? बताओ। ये सामने ये 3 जर्नैलों के आप बूथ देख रहे हैं, जो
दिखाओ अपने कैमरे में। ये जर्नैलों के बूथ किसने लगाए? करतारपुर का लांगा किसने खुलवाया? वीर बाल दिवस किसने घोषित किया? सज्जन कुमार को जेल किसने कराई? अरे ये बात करते हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया और ना ये कर सकते हैं। इनकी मनस्थिति नहीं है। ये केवल और केवल इस देश की संपदा को लूटना चाहते हैं और लूट के पैसे से अपना घर भरना चाहते हैं और मोदी जी इनको लूटने नहीं देते। बहुत बहुत धन्यवाद आप।